हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं 12th क्लास यानी कि ये आईकॉम 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आते जा रहा है, तो आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रही हूँ, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम आने तक आप लोग अच्छे से ये सभी क्वेश्चंस को कवर कर ले। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि कमेंट्स कर रहे थे, कह रहे थे कि मैम बिजनेस स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा दीजिए ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो आप लोगों के कमेंट्स को देखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का बिजनेस स्टडीज़ का जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी को पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं कवर कर दूंगी, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। और बिजनेस स्टडीज़ के अलावे आप लोगों का इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी 12th के सब्जेक्ट वे सभी का थ्योरी क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कवर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रबंध क्या होता है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी है, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका बेसिक मीनिंग कि प्रबंध क्या होता है। प्रबंध वह होता है जिस किसी भी कार्य को हम लोग करने से पहले सारी चीज़ों की सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करते हैं, वही हमारा प्रबंध कहलाता है। लेकिन यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से यह समझाया गया है कि अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, बिजनेस में जो दूसरे व्यक्ति से कार्य को करवाया जाता है, वर्कर्स से करवाया जाता है, जितने भी कंपनी या फिर कोई बिजनेस में जितने वर्कर्स लगते हैं, उस वर्कर्स को किस तरह से काम करवाना है, ये सभी को कार्य कराने की कला कहा जाता है। यानी कि इसे ही प्रबंध के रूप में माना जाता है। यह निर्धारित उद्देश्यों एवं प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है। अंततः प्रबंध को प्रभावशीलता यानी कि एक इफेक्टिव तरीके से कार्य क्षमता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य कराने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि प्रबंधक, मैं कहूँ फ्रेंड्स, प्रबंधक वो कहलाता है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किस तरह से काम लेना है, किस तरह से उसे मोटिवेट करके आसानी से उस व्यक्ति से काम लेना है, जो व्यक्ति आसानी से किसी व्यक्ति को अपने अंडर काम करवाता है अच्छे तरीके से, और जो उसका गोल्स होता है उसको अचीव करता है, तो उसे प्रबंधक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को ही प्रबंध कहा गया है। यानी कि जो प्रबंधक होता है एक निर्धारित उद्देश्य को प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए जिन प्रक्रियाओं से गुजरकर वर्कर्स को काम पे लगाता है और अपने गोल्स को अचीव करता है, यानी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, उसे ही प्रबंध कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं, किसी पार्टी फंक्शंस है या फिर कोई भी फंक्शंस आप अपने घर में कर रहे हैं, तो पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि अगर आप केक का कटिंग करना चाह रहे हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या डेकोरेट का सामान लगेगा, वे सभी को आप लोगों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और कितने स्टिकर्स लगेंगे, कितने बलून्स लगेंगे, केक कितना का होगा, ये सभी चीज़ों का हम लोग सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करते हैं। यानी प्रबंध को एक सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यवस्था करना होता है। यानी अच्छे तरीके से किस तरह से चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से उसे व्यवस्था करना है, उसे ही प्रबंध कहा जाता है। यानी चीज़ों को व्यवस्थित करना ही प्रबंध कहलाता है। आगे हम लोग समझेंगे फ्रेंड्स की प्रबंध की परिभाषा है। तो पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंधन की जो परिभाषा है वो यह निकल कर आता है। पीटर एफ ड्रकर का मानना है कि प्रत्येक प्रबंधन, जितने भी मैनेजमेंट किए जाते हैं, व्यवसाय का गत्यात्मक और जीवन प्रदायिनी अवयव है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति का साधन केवल साधन रह जाता है, कभी कभी कोई उत्पाद नहीं बनता। यानी कि
यहाँ पे यह बताए हैं पीटर एफ ड्रकर कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस में प्रबंधन की सख्त आवश्यकता होती है। अगर प्रबंध अच्छे से नहीं किया जाए, किसी व्यक्ति के लीडरशिप में नहीं किया जाए अगर बिजनेस, तो वो वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एक अच्छे मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। और बिजनेस स्टडीज़ में आप लोगों को बिजनेस से रिलेटेड ही पढ़ना है। तो बिजनेस किस तरह से किया जाता है, बिजनेस में किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, किस तरह से एक मैनेजर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, ये सभी डिपेंड करता है। अन्यथा अगर अच्छे से नहीं किया जाता है, एक लीडर की अभाव में उत्पत्ति का साधन केवल साधन ही रह जाता है। सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन अगर एक अच्छा व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता है तो वो साधन कभी उत्पाद नहीं बन पाता है। इसीलिए पीटर एफ ड्रकर का मानना है कि एक प्रबंध करने के लिए प्रबंधक का होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड नंबर परिभाषा आता है कि अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा क्या है। यानी कि अमेरिकी प्रबंधन समिति के अनुसार प्रबंध को किस तरह से बताते हैं। तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट और मानव प्रकृति की कार्यवाही संगठन की इकाइयां लागू करती है। यानी कि जो प्रबंध किया जाता है, जितने भी काम किए जाते हैं बिजनेस के लिए, तो वे सभी एक ग्रुप के रूप में कार्य करती है। यानी कि एक संगठन की इकाइयां लागू करती है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को संतोषजनक प्रदान यानी कि संतोष प्रदान करना और सेवकों को नैतिक स्तर और राज्य के पूर्ण करने का उद्देश्य यानी कि उत्तरदायित्व तो प्राप्त होता है। यानी जितने व्यक्ति समूह के रूप में प्रबंध करते हैं, समूह के रूप में व्यक्तियों को संगठित किया जाता है और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और एक संतोषजनक तरीके से उन्हें काम करवाया जाता है, उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित नहीं किया जाता है और अच्छे तरीके से उनका उत्तरदायित्व को सौंपा जाता है। तो इसे ही प्रबंधन कहा जाता है, यानी कि मैनेजमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है। यानी कि प्रबंध की विशेषताएं जो होती है, प्रबंध का मतलब होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि एक संगठन बनाकर उस एक उद्देश्य को निर्धारित करके उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त करना। यानी कि एक नंबर में बताया गया है कि प्रबंध का लक्ष्य प्रधान प्रक्रिया है। यानी कि एक या लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि जो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। यानी कि एक प्रधान लक्ष्य होता है, यानी कि एक गोल सेट किया जाता है। उस गोल को अचीव करने के लिए वे एक संगठन बनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, यानी कि संगठन की सहायता से लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। सेकंड नंबर में आता है प्रबंध सर्वव्यापक है। यानी कि प्रबंध जो है वो सर्वव्यापक है, हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता होती है। आप घर में भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप घर में ही छोटा छोटा काम में भी हम लोग प्रबंध करते हैं, तब जाके उसका सही मायने में अचीवमेंट मिल पाता है। जो सभी प्रकारों के संगठनों जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि के लिए आवश्यक है। यानी कि सामाजिक सोशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आर्थिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल के लिए भी प्रबंध का होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि प्रबंध का हर जगह पे रोल होता है, चाहे आप पर्सनल से लेके पब्लिक तक का भी आप कुछ भी करते हैं कार्य, वे सभी में आप लोगों को मैनेजमेंट का रोल दिखता ही दिखता है। नेक्स्ट नंबर इम्पोर्टेंस आता है, यानी कि विशेषता आता है कि प्रबंध बहुआयामी गतिविधि है जो कार्य, व्यक्तियों तथा परिचालनों के प्रबंध से संबंधित होती है। यानी कि जो प्रबंध किया जाता है वो बहुआयामी है, गतिविधि है जो कि कार्य करवाया जाता है लोगों से, व्यक्तियों से और परिचालनों के प्रबंध से संबंधित होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है 4 नंबर पे प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो तब तक चलती रहती है जब तक कि एक संगठन कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पाने के लिए विद्यमान ना रहता है। यानी कि प्रबंध को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया के रूप में माना गया है। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रबंध हम लोग जब तक से एक अगर कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक से हम लोगों का प्रबंध हमेशा होते ही रहता है।
इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है आप लोगों का कि संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि जो संगठन का लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रबंधकीय निर्णय अकेले में नहीं लिए जा सकते हैं, यानी कि कोई भी जो संगठन के अंदर में प्रबंध करने का जो निर्णय लिया जाएगा वो अकेले कोई व्यक्ति नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि विपणन प्रबंधक, यानी कि जो सेल्स करने वाले मैनेजर होते हैं या फिर वित्तीय प्रबंधक होते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर होता है, तो ये परामर्श करके एक साख सुविधा को बढ़ा सकता है। माल की आपूर्ति देने से पहले उत्पादन प्रबंधक से परामर्श करना पड़ता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से यह बताया गया है कि जो विपणन प्रबंधक होता है और वित्तीय प्रबंधक होता है, कुछ भी अगर साख से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहता है तो दोनों एक दूसरे से परामर्श यानी कि एक दूसरे से बात कर लेते हैं, उसके बाद ये कोई डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट नंबर में आता है कि प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है जिससे परिवर्तन वातावरण के लिए किया जाता है। 7 नंबर में आता है अनुरूप कार्य करना पड़ता है। प्रबंध की आवश्यकता समय एवं परिस्थिति के लिए प्रबंध का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है अनुसार बदलाव करना, यानी कि प्रबंध में समय के अनुसार बदलाव करना पड़ता है, अन्यथा अपने गोल्स को अचीव करने में समस्याएं भी आ सकती है एक प्रबंधक को। 9 नंबर पॉइंट में आता है प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, यानी कि जो प्रबंध है उसे देखा नहीं जा सकता है कि किस तरह से करना है। अदृश्य शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, जैसे कि क्या कार्य संतुष्ट एवं उत्साहित है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझे प्रबंध के अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।